Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography, and today I am going to discuss lecture number 13, which is about the plains. This is part number 2 of geography. So my dear students, let's quickly start this lecture with the recap of the previous lecture. सो रीकैप के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाई पोटोहार प्लेटो इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. रेन बहुत थोड़ी होती है यहाँ, ठीक है, इसकी वजह से ये जो एरिया है इट इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट्स टाइम फॉर एन एक्टिविटी. सो इस एक्टिविटी के लिए टीचर्स जो हैं कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स दिखाएं और फिर उनसे पूछें दैट विच वन इज द आइडियल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. सो इन द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन भी कर लें, दिस इज अ प्लेटो, वेरी गुड, एंड दिस इज अ माउंटेन. सो क्या इन दो एरियाज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो पॉसिबल हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एरिया? वेरी गुड, यस, दिस इज वेरी मच सूटेबल एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो ये कौन सा लैंड फॉर्म है? यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट. दिस इज अ प्लेन एरिया, वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो पंजाब प्लेन्स जो है ये आपको एक पिक्चर आपके साथ शेयर की गई है. और प्लेन्स बेसिकली क्या होते हैं? प्लेन्स जो है ये सी लेवल से बहुत ज़्यादा एलिवेशन जो है वो इनकी नहीं होते. दे आर एट सी लेवल या स्लाइटली दे आर हायर देन द सी लेवल. सो इस तरह के एरिया को हम कहते हैं प्लेन्स. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to briefly describe the distinctive characteristics, features of each physical region of Pakistan. So हम previously plateaus को, mountains को discuss कर चुके हैं. आज के lecture में हम plains को discuss करेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So he it is who has made the earth a cradle for you and has traced out for you ways therein. So my dear students, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए जो है वो एक ऐसा ज़रिया बनाया है जिसमें हम रास्ते तलाश कर सकते हैं, हम अपने लिए अनाज उगा सकते हैं, हमारे लिए रिस्क का ज़रिया इसको बनाया गया है. So my dear students, now is the time for refresh the knowledge. So quickly tell me that what are the physical features of plain? आप पहले प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं. सो प्लेन्स के फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? एलिवेटेड नहीं होते ये, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये ज़्यादा जो है वो सूटेबल होते हैं. यूजली इनके आसपास जो हैं वो रिवर्स भी जो है वो पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इरिगेशन जो है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्विकली ओपन प्लेन्स इन योर सोशल 5 बुक्स, यूनिट नंबर 5, पार्ट 2. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Plains. A large area of leveled or nearly leveled land close to sea level is called plain. River flows down the mountains towards the low-lying land, like the valleys and plains. The Great Indus River flows through Tibet and part of the Indian before entering Pakistan through Gilgit. At this point, it is narrow but very fast. When it enters the plains of Punjab and Sindh, it becomes broader and slows down. Here, every year, it deposits millions of tons of silt. These plains are known as the Indus Plains. The Indus Plain is very important fertile plain of the world made by the Indus River. It is divided into 2 parts. So my dear students, basically plains क्या होते हैं? Plains जो हैं वो बिल्कुल sea से जो है इनकी elevation ज़्यादा नहीं होती. They are at sea level or slightly elevated from the sea level. इसके अलावा इनको सैराब किया जाता है दरियाओं की मदद से, जो कि माउंटेन से जो है वो लो लाइंग एरिया की तरफ, क्योंकि दरिया हमेशा बहकर आते हैं, तो दे फ्लो डाउन टू प्लेन्स. सो पाकिस्तान में तिब्बत की तरफ से और इंडिया के कुछ एरिया से होता हुआ जो है वो इंडस रिवर बहकर आता है और हमारे इंडस प्लेन्स जो हैं उनको सैराब करता है. और हमारे जो इंडस प्लेन्स हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. व्हाट आर दे पार्ट्स? द वन इज अपर इंडस प्लेन एंड द अदर इज लोअर इंडस प्लेन. So what is upper Indus Plain and what is lower Indus Plain? Let's quickly read about it. The upper Indus Plain. It consists of Punjab province, the river Indus and its tributaries, that is the river Jhelum, Chenab and Ravi and Satluj flow in it.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा प्रोविंस है? ये पंजाब प्रोविंस कहलाता है और यहाँ पर इंडस रिवर, बाकी जो दरिया हैं, क्योंकि पंजाब है ये, बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ जो है पंजाब के लैंड को सैराब करता है और इस तरह से इस एरिया को अपर इंडस प्लेन के नाम से जाना जाता है. द अदर इज लोअर इंडस प्लेन. इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंध प्रोविंस स्टार्टिंग फ्रॉम मिथनकोट टू द अरेबियन सी इन द साउथ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है लोअर इंडस प्लेन का, ये साउथ की जानिब है इंडस प्लेन्स में, और ये सिंध का जो प्रोविंस है उस एरिया को कहते हैं. मिथनकोट से ये एरिया स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स टू द अरेबियन सी, क्योंकि वहां ये जो दरिया है, इंडस रिवर है, इट अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द अरेबियन सी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पाकिस्तान के मैप को देखें तो हाउ वी कैन रिकग्नाइज द प्लेन्स, क्योंकि आपके बुक में भी ये मैप बना हुआ है तो यू कैन इजीली लोकेट इट. तो सबसे पहले अगर हम लेजेंड को देखें तो ग्रीन कलर से प्लेन्स को जो है वो मार्क किया गया है. तो हम माउंटेन से शुरू करते हैं. तो हमारे पास यहाँ जो है वो हमारी माउंटेन्स आ गई, कराकोरम और हिमालयाज हैं, और इसके अलावा यहाँ हमारी दूसरी जो सदर्न रेंज है वो मौजूद है. और इसके अलावा ये ग्रीन कलर से आप अगर देखें तो ये मार्क किए गए हैं प्लेन्स. सो ये वाला जो एरिया है ये तमाम जो है ये अपर इंडस प्लेन है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस रिवर, ये इंडस रिवर बहता हुआ आ रहा है और इसके साथ ये इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारे बाकी दरिया हैं. और जैसे ही ये सिंध में एंटर होता है इट बिकम्स वन, ये सिर्फ इंडस रिवर बन जाता है और उसके बाद इट अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द अरेबियन सी. इसके अलावा आपको लाइट कलर में कुछ डेजर्ट्स भी नजर आ रहे हैं. जो ब्लू है दैट इज रिवर्स, द रेड वन इज पोर्ट्स. सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट डिफरेंट एरियाज इन द मैप. अब अगर हम अपर और लोअर इंडस प्लेन के मैप को गौर से देखें तो आई हैव सर्च्ड आउट अ मैप फॉर यू. तो इसमें अगर हम लेजेंड को देखें तो डार्क ग्रीन कलर से अपर इंडस प्लेन्स को जो है वो मार्क किया गया है और लाइट ग्रीन कलर से लोअर इंडस प्लेन्स को जो है वो मार्क किया गया है. और आप देख सकते हैं कि जो डार्क ग्रीन कलर है दिस इज द पंजाब प्रोविंस एंड हियर इज द सिंध प्रोविंस. सो जो अपर इंडस प्लेन है इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान एंड वेयर एज द lower Indus plain they are located in the south of the Pakistan. और lower Indus plains में सिर्फ जो है आप देख सकते हैं कि एक ही दरिया रह जाता है जो which ultimately falls into the Arabian Sea and that is the Indus River. और यहाँ आपको मुख्तलिफ दरिया जो हैं वो नजर आ रहे हैं. इंडस रिवर के साथ मिलकर जो है ये अपर इंडस प्लेन को जो है सैराब करते हैं और एग्रीकल्चर जो है वो काफी यहाँ पर फ्लरिश करता है. So my dear students, now is the time for evaluation. So name the two parts in which plains of Pakistan are divided. Very good. Upper Indus plain and lower Indus plain. Very good. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from by your teacher. So आपके साथ यहाँ मैप शेयर किया गया है पाकिस्तान का. आपने करना क्या है? Identify and color the upper and lower Indus plains on the following map. So my dear students, अब यहाँ आपने upper और lower Indus plain को मार्क करना है which is extremely easy. जहाँ आपको 5 दरिया नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5. So ये तो हो गया हमारा upper Indus plain. So आपने इसको डार्क ग्रीन कलर से मार्क कर देना है. Whereas this region is the lower Indus plain. यहाँ पे एक ही दरिया जो है वो शुरू हो रहा है और ये लोअर इंडस प्लेन कहलाता है. इसको आपने कलर भी करना है और लेबल भी करना है. राइट अबाउट द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द फ्लो ऑफ रिवर इंडस. ठीक है, अब आपने प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान और किस तरीके से रिवर इंडस यहाँ फ्लो करता है फ्रॉम द तिब्बत, सम एरियाज ऑफ इंडिया एंड देन द माउंटेन्स, कराकोरम एंड हिमालयाज एंड अल्टीमेटली लोअर लैंड जो है उसके अंदर ये फ्लो होता हुआ आता है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक एंड यू कैन राइट अबाउट इट. ओके, पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश योर वर्कशीट. I hope everybody has done it. For homework, you will do question number 1 from exercise B. Write about the plain areas of Pakistan. So this will be done in the homework. And the wrap up of the lesson is the plains include the upper Indus plain and the lower Indus plain. Today we have discussed about the plains of Pakistan and inshallah in the next lecture we will discuss about the coastal areas of Pakistan. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.